सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि इस ठंड भरे दिनों में आप यहाँ आकर के मुझसे मुखातिब हुए हैं। मुझको लोग भूदेव चौधरी कहते हैं। वर्तमान में मैं बांका जिला अंतर्गत धोरैया विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल का विधायक हूँ। पहले भी मैं जमुई से सांसद रहा हूँ। 2009 से 14 तक मैं जमुई का सांसद भी रहा हूँ। फिर से नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। सर, इस ठंड के मौसम में भी काफ़ी संख्या में लोग टाउन हॉल में उपस्थित हुए सर आपको देखने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नहीं, मुझे देखने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आहूत राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन था। और इसमें चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम था, तो राष्ट्रीय जनता दल की ताकत, राष्ट्रीय जनता दल की ऊर्जा और राष्ट्रीय जनता की पहचान यह व्यापक रूप से पूरे बिहार में है। और इसलिए नवादा के कार्यकर्ताओं को जिनको जानकारी मिली कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यक्रम आयोजित है और इसमें कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित है, इसीलिए व्यापक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता सब यहाँ उपस्थित होते हैं। और ऐसा कार्यक्रम सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे बिहार के 38 जिला में ये कार्यक्रम आयोजित था विगत 10 जनवरी से ही। और मुझको भी कई जगह जाने का मौका मिला, तो इसी तरह के अपार भीड़ कार्यकर्ताओं का हो रहा है। और एक ही मानसिकता है, एक ही सोच है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल और इसके समर्थित जो पार्टियां हैं, जो महागठबंधन है, जो इंडिया कह करके अभी लोग जानते हैं, उसको जितावेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है और पूरे देश की नज़र जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी नज़र बिहार पर है। इसलिए बिहार में 40 सीट है लोकसभा की। और यह पता है कि बिहार में अगर अंगड़ाई लिया, बिहार ने अगर बदलाव किया, तो पूरे देश में बदलाव हो जाएगा। लेकिन बिहार का लोग निश्चित तौर पर एकत्रित है, संगठित है और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का इजहार करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार से उखाड़ करके फेंकेगा। सर नवादा में, सर नवादा का जनता का मांग है, नवादा का ही लाल होना चाहिए संसद के रूप में। सर इस पर आपको क्या कहना है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप अपनी ताकत दिखाओ, अपना प्रदर्शन करो, अपनी शक्ति दिखाओ। आपका विश्वास हमारे नेतृत्व को मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय जनता दल सोच रहा है। वैसे लोगों का चयन होगा जो जीत सकता है। लड़ने वाला तो बहुत है, इस बार लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। महागठबंधन ने यह तय किया है कि जो जीतेगा, जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। और कोशिश यही हो रही है कि स्थानीय लोगों को दे, जिस इलाके में लोकसभा का चुनाव हो उस इलाके के लोगों को मिले। यानी नवादा की जनता एक कन्फर्म मांगे सर कि महागठबंधन से स्थानीय ही। ये कन्फर्म कहने में तो संकोच हो रहा है, लेकिन इतना जानिए कि महागठबंधन के ही उम्मीदवार यहाँ से लड़ेंगे। महागठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे वो स्थानीय होंगे और पूरा महागठबंधन का साथी लोग पूरी तन्मयता से और हृदयता से उनका साथ देंगे। किस पार्टी से होंगे सर, ये भी बता सकते हैं सर? महागठबंधन से तो मैं कह ही रहा हूँ। इसका निर्णय पार्टी से भी हो? इसका निर्णय तो जो हायर अथॉरिटी हैं, जो उच्च पदों पर हैं, जो नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, उनके जिम्मे है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का भी कोई न कोई उम्मीदवार जो होगा वो महागठबंधन के द्वारा घोषित होगा और मजबूत होगा। और कोशिश हो रही है कि स्थानीय लोगों में से किसी एक का चुनाव हो। लेकिन जो भी हो वो उनके साथ तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नौजवान साथी तन्मयता से लगेंगे। इस बार फिक्स है सर? क्या फिक्स है? नवादा का ही होगा, इसमें तो कोई कसर नहीं है सर। आप जब स्थानीय जब बता दिए सर, कितने बार आप बोलेंगे, कितने बार आपको बताया जाए? तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कोई भी हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो या महागठबंधन का हो, जो भी होंगे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कार्यकर्ता और नेता सब जी जान से लग करके महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएगा। लेकिन इसका निर्णय कौन होगा ये शीर्षस्थ नेतृत्व के हाथ में है। ये नवादा आने के बाद आपको कैसा लगा सर? नवादा में तीसरी बार आया हूँ।
तीसरी बार आया हूँ, इसलिए नवादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ के नौजवानों को बड़ा नज़दीक से, करीब से जानता हूँ। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो मुझको करीब करीब जानते ही हैं। ये बहुत ही मनोरम स्थान है, रमणीक स्थान है नवादा। और नवादा का निर्णय असरदार होता है, ये पूरे बिहार में असर डालता है नवादा। इसलिए नवादा से मैं पहले भी रूबरू हो चुका हूँ। नवादा की धरती को मैं फिर से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यही एक इशारा है, संदेश है, संकेत है कि बिहार में बदलाव होगा।